हेलो स्टूडेंट, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो प्रीवियस क्लास में 29 एमसीक्यूज़ 30 के लगभग हमने डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन इज ऑटोक्लेविंग द टेम्परेचर शुड बी। तो देखिए, जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो ऑटोक्लेव का कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये बताना है हमको इसमें। ऑप्शन ए 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ओके, और ऐसा नहीं है कि बड़ी से लेकर छोटी तक सारे एग्जामों में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज टर्म एस। सो जो सडनली टेम्परेचर कम हो जाता है उस टर्म को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए क्राइसिस, ऑप्शन बी लाइसिस, ऑप्शन सी डिक्लाइन, ऑप्शन डी स्टेडियम। सो सडनली फॉल ऑफ टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। ओके, क्या बोलते हैं, क्राइसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन एडल्ट इज। तो जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 10 पर मिनट, ऑप्शन बी 16 पर मिनट, ऑप्शन सी 26 पर मिनट, ऑप्शन डी 36 पर मिनट। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है उसका रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, 16 बीट पर मिनट आना चाहिए। ओके, यहाँ पे तो कितना होता है, 16 बीट पर मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पल्स रेट फॉर एन एडल्ट इज़। तो एक जो एडल्ट होता है उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी मिलेगी देखने को आपको। ऑप्शन ए 62 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 72 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 85 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 95 बीट पर मिनट। सो हम यहाँ पे अभी जितने भी देख रहे हैं वो सारे क्या है, एडल्ट के लिए है, ठीक है। सो जो नॉर्मल पल्स रेट होती है एडल्ट में वो कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। ओके, कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल ऑफ टेम्परेचर इन अ zigzag मैनर टू नॉर्मल इज। ठीक है, तो यदि टेम्परेचर जिगजैग मैनर में नॉर्मल होता है तो क्या कहलाएगा ये। ऑप्शन ए क्राइसिस, ऑप्शन बी लाइसिस, ऑप्शन सी डिक्लाइन, ऑप्शन डी स्टेडियम। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, यदि टेम्परेचर सडनली नॉर्मल से भी कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पे जिगजैग मैनर में नॉर्मल पे आ रहा है टेम्परेचर तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइसिस। ओके, क्या बोलेंगे, लाइसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपरपाइरेक्सिया टू बी टेम्परेचर इज। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हाइपरपाइरेक्सिया की बात कर रहे हैं। सो टेम्परेचर इसमें कितना होगा तो हम डिनोट करेंगे हाइपरपाइरेक्सिया। ऑप्शन ए लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी less than 102 degree Fahrenheit, option C less than 105 degree Fahrenheit, option D more than 105 degree Fahrenheit. Now next right answer is
मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो किस में काउंट होगा? हाइपर पायरेक्सिया में। और पायरेक्सिया में हम कब काउंट करते हैं? तो वो कब करते हैं? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ज़्यादा होता है तो हम पायरेक्सिया में काउंट करते हैं। और यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी? हाइपर पायरेक्सिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Detention of the person who have come in the connect with infectious disease for a period equal to longest incubation period of the disease. So, right answer is, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी क्वारंटाइन, ऑप्शन सी एसेप्सिस, ऑप्शन डी डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई पर्सन है वो किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ के कांटेक्ट में आया है, ठीक है, जो काफ़ी दिनों से उसके यानी कि कहना चाहिए कि कांटेक्ट में था, तो उसे क्या बोला जाएगा? सो राइट आंसर इज़ क्वारंटाइन। ठीक है, यदि कोई एक इन्फेक्शन पेशेंट के इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई है, उसको उसके कांटेक्ट में आया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक यानी कि जो उसका जो लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस तक हम उसको क्या कर रहे हैं कि अलग रख रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं। तो उसको उस जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। सब ने कोविड-19 के समय में ये शब्द बहुत सुना हुआ है, उस समय बहुत यूज़ में लाया गया था। सभी को 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। तो ये इस बात में तो किसी को कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ओके, साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी इन्फेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में यदि आप आए हो, देन यदि आपको एक स्पेसिफिक प्लेस में रखा जा रहा है, कब तक? इंक्यूबेशन, लार्ज इंक्यूबेशन पीरियड तक। दैट टाइम इज कॉल्ड क्वारंटाइन टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When the body temperature falls below 95% or 38 डिग्री Celsius, द कंडीशन इज टर्म अस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 95 से कम हो रहा है। और इधर कितना हो रहा है? 38 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए हाइपरपायरेक्सिया, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन डी सबनॉर्मल टेम्परेचर। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे उसको? उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी? हाइपोथर्मिया। ओके, क्या होगा? हाइपोथर्मिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकफ्लो ऑफ द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इनटू द माउथ फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, यदि क्या होगा, जो हमारा खाना स्टमक में गया हुआ है वो फिर से माउथ के साइड वापस आ जाएगा, बैकफ्लो हो जाएगा, तो इसे क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम? ऑप्शन ए ब्लिंचिंग, ऑप्शन बी रिगर्जिटेशन, ऑप्शन सी नोसिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है? तो वो है रिगर्जिटेशन। ओके, आपने कभी देखा होगा ना, कई बार खुद भी फील किया होगा कि हम खाना खाते हैं तुरंत में फिर क्या होगा, हमारा जो खाना होता है वो ऊपर की साइड आने लगता है, तो वो क्या कहलाता है? रिगर्जिटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनफुल मैचुरेशन इज, तो पेनफुल मैचुरेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एनियूरिया, ऑप्शन बी डिसयूरिया, ऑप्शन सी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन डी पॉलीयूरिया। तो जो पेनफुल मैचुरेशन क्या कहलाता है? डिसयूरिया। ओके, क्या कहलाता है? डिसयूरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पस इन द यूरिन इन, ठीक है, तो यदि यूरिन में पस आता है तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है?
हम इस समय सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो शायद आपको भी लग रहा होगा कि एकदम क्या फुद्दू से क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आते, लेकिन टर्मिनोलॉजी पूछी ही जाती है। इसीलिए इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन ना आके छोटे छोटे पूछ लेता है। तो देखिए क्या कहते हैं, यदि यूरिन में पास आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए एनयूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी डिसयूरिया, ऑप्शन डी पायायूरिया। सो यदि पस इन यूरिन है तो उसको बोला जाता है पायायूरिया। ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।